एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो राफेल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि कतर को भी डसॉल्ट एविएशन ने राफेल बेचा है और फरवरी 2019 में उनको पहली डिलीवरी उनकी प्राप्त हो गई, जिसका ऑर्डर उन्होंने 2015 में दिया हुआ था। तो एक खबर निकलकर आई AINonline.com में, जो कि यूएस की एक मैगजीन है या ऑनलाइन पोर्टल है, जिसकी खबर में यह बताया गया कि कतर को एयर डिलीवरी मिल गई है और उसमें यह भी बताया गया कि उनके पायलटों को ट्रेन किया जाएगा अब आने वाले समय में। उसी आर्टिकल में एक जगह छोटा सा लिखा हुआ था कि 2017 में इससे पहले कतर को इस प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी, उनके पायलटों को ट्रेनिंग दी गई थी और वो जो पायलट थे वो पाकिस्तानी थे और वो जो पाकिस्तानी पायलट थे वो कतर की तरफ से इसलिए गए थे क्योंकि कतर और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार के ऑफिसर्स और आर्मी के सैनिकों का हस्तांतरण होता रहता है। कभी पाकिस्तानी आर्मी के लोग कतर में जाके सर्व करते हैं और कतर के लोग पाकिस्तान में जाके सर्व करते हैं और इसी प्रकार से पाकिस्तान के सैनिक कई मिडिल ईस्ट देशों में इस प्रकार से सर्विंग करते हैं और उनके भी अधिकारी और सैनिक पाकिस्तान में सर्व करते हैं। ये उनका एक पूरा कोलैबोरेशन है। तो इसी कोलैबोरेशन के तहत पाकिस्तानी पायलट कतर में था और उस पायलट को इस राफेल को उड़ाने की ट्रेनिंग दे दी गई 2017 में। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू निकलकर सामने आया जब इस ऑनलाइन पोर्टल पर इस प्रकार के आर्टिकल लिखकर आया। तो कुछ भारतीय अखबारों ने फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं भारत में उनसे पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की खबर बिल्कुल फेक है, इस प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलटों को नहीं दी गई है। सुबह मैंने AIN ऑनलाइन का जो यह आर्टिकल था उसको पढ़ा और उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था, पर जब शाम को मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वहां से यह पाकिस्तान के पायलट को जो ट्रेनिंग देने वाली लाइन थी वो गायब हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस ऑनलाइन पोर्टल को फ्रांस के एम्बेसडर का वो बयान पता चल चुका है और उन्होंने अपने आर्टिकल को अपडेट कर लिया है। तो कुल मिला के यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो पहले खबर उड़ी थी कि पाकिस्तानी पायलटों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग मिली है, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह पाकिस्तान के एम्बेसडर ने भी क्लियर कर दिया है और अब ऑनलाइन पोर्टल ने भी इस चीज को अपने आर्टिकल से हटा लिया है। बात करते हैं बालाकोट की, तो अब पाकिस्तानी अधिकारियों ने प्रेस के लोगों को वहां पर इनवाइट किया। कुछ 43 दिन हो चुके हैं आज 11 अप्रैल 2019 को और अब जाके प्रेस के लोगों को उस एरिया में इनवाइट किया गया जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। इस विजिट में मेनली उन पत्रकारों को इनवाइट किया गया जो कि भारत में रिपोर्टिंग करते हैं, भारत में भी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको इनवाइट किया। इसके अलावा कुछ सैनिकों को भी इनवाइट किया गया था जो कि अलग अलग देशों के थे। इसके अलावा कुछ देशों के एम्बेसडर को भी इनवाइट किया गया है। एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि BBC की रिपोर्टिंग वाला वीडियो है और उसने ये पूरी की पूरी वहां की वीडियो बनाई है और कुछ चीजें बताई हैं जिनको इस वीडियो में ही मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि पूरी की पूरे पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा सामने आ जाता है। वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी देख सकते हैं और उस वीडियो में जो चीज बताई गई है उन चीजों को मैं आपको बताता हूं, जिसमें कि यह कहा गया है कि जिस मदरसे की विजिट कराई गई है उसके आसपास कोई भी लोग नहीं रहते हैं। ये जो मदरसा है वो एक पहाड़ी के चोटी पर है जहां पर पहुंचने में करीबी हेलीपैड पे उतरने के बाद, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पैदल लगभग 1.5 घंटा चलना पड़ा, तब ये जाके वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर कुछ 150 से ज्यादा बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। इसके अलावा वहां पर एक बोर्ड देखने को मिला है जिसमें कि यूसुफ अजहर लिखा हुआ है, जो कि मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ कहा जाता है और उसका नाम वहां पर सामने देखने को मिला है, जिससे कि यह पता चलता है कि यह जो मदरसा है वह यूसुफ अजहर के द्वारा ही चलाया जाता था। यदि आप BBC की वीडियो को देखें तो आपको वहां पर चाइनीज सैनिक भी दिखाई दे देंगे, वहां पर आपको साउथ कोरियन सैनिक भी दिखाई देंगे क्योंकि उनके झंडे उनके वर्दी पर लगे हुए थे। इसके अलावा BBC का यह भी कहना था कि वहां पे जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, उनसे बातचीत करने की किसी भी जर्नलिस्ट को आज्ञा नहीं थी। यदि कोई बात भी करता तो उनको आगे यह कह के बढ़ा दिया जाता कि अब यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने पूरे मदरसे की चारों ओर उनको घुमाया। उनका कहना था कि यहाँ पर अभी छुट्टियां हैं, जो कि एक बोर्ड पर लिखा हुआ भी था कि 27 फरवरी से 13 मार्च तक छुट्टियां चलेंगी और उसके बाद यह मदरसा ओपन होगा। उसके बाद भी वहां के टीचरों से जब किसी तरह बात की गई BBC के द्वारा तो उनका कहना था कि अभी भी यहाँ पे छुट्टियां चल रही हैं, पर उसके बाद भी यहाँ पर लगभग 150 बच्चे दिखाई दे रहे थे और उनका कहना था कि ये लोकल लोगों के बच्चे हैं, पर लोकली तो वहां कोई रहता ही नहीं है। साफ बात सामने आ रही है कि वहां पर बच्चों को कहीं और से लाया गया है या वहां पर किसी भी प्रकार की कोई छुट्टियां नहीं चल
रही थी, केवल उसको बंद किया गया था कुछ 43 दिनों के लिए और वहां पर रिपेयरिंग का वर्क किया जा रहा था। क्योंकि ऐसे वीराने में कोई भी मदरसा नहीं खोलता है, क्योंकि इस प्रकार के वीराने में मदरसा खोलने का कोई फायदा नहीं होता है। आप किसी को कोई भी तालीम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई रहता ही नहीं है। इस प्रकार की जगहों में टेररिस्ट कैंप ही चलाए जा सकते हैं, जहां पर गुमराह हुए बच्चों को लाकर आप उनको टेररिस्ट बनने की तालीम देते हैं। बीबीसी की रिपोर्टिंग से जो चीज पता लगी कि हेलीकॉप्टर जहां पर उतरा वहां के बाद 1.5 घंटा चलना पड़ा, तब जाके वो इस स्थान पर पहुंच पाए। तो आप साफ समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर सकता है ऐसी जगह पे, तो वहां पे लोग कहां रहते होंगे और वहां के लोग क्या 1.5 घंटे दूर अपने बच्चों को कुछ मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वहां पे कोई लोकल जनसंख्या नहीं थी और ना ही वहां पर कोई लोकल बच्चे थे। यह केवल और केवल झूठ फैलाए। आप पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लॉकहीड मार्टिन की, जो कि नासा के साथ मिलकर मून पर एक स्पेस स्टेशन बनाने का प्रयास कर रहा है। 2025 तक वो यहाँ पर स्पेस स्टेशन बना देंगे और उसके लिए एस्ट्रोनॉट को ले जाने के लिए एक व्हीकल भी उन्होंने सामने रखा है, जो कि एक कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है जिसमें 2 भाग हैं, एस्ट्रोनॉट को उतारने के लिए और मून की सतह से एस्ट्रोनॉट को उड़ाने के लिए। इस प्रकार की चीजों में टूरिज्म को फैलाने का मौका भी देखा जा रहा है, जिसमें कि टूरिस्ट अर्थ से मून पर जाएंगे और मून से फिर दोबारा अर्थ पर बने स्टेशन पे आएंगे और मून पे बने स्टेशन पे जाएंगे। वहां पर स्पेस स्टेशन भी होगा नासा का और इस प्रकार से लॉकहीड मार्टिन टूरिज्म को भी वहां पर बढ़ावा देगा। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि उसके इस व्हीकल को बनने में लगभग 5 सालों का समय लगेगा, तो कुछ 2024 से 25 के बीच में हम लोग इस प्रकार का नासा का स्टेशन मून पर देख सकते हैं और एक टूरिज्म को भी देख सकते हैं, जो कि हो सकता है 5 से 6 सालों में वहां पर स्टार्ट भी होने लगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।